मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा ने बरेली में विशेष ऑर्थो और स्पाइन ओपीडी सेवा शुरू की। खबर बरेली से। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा ने बरेली वासियों को राहत देते हुए ऑर्थोपेडिक्स और स्पाइन से जुड़ी बीमारियों के लिए विशेष ओपीडी सेवाएं शुरू की हैं। यह सेवा पांशुल फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर के सहयोग से शुरू की गई है। इस ओपीडी का उद्घाटन हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक्स और स्पाइनल सर्जरी विभाग के निदेशक डॉक्टर V.A. सेंथिल कुमार की उपस्थिति में किया गया। अब वे प्रत्येक माह के तीसरे बुधवार को शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। तो जानना चाहेंगे, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई है, किस सब्जेक्ट पे की गई है? ये हड्डी जोड़ों के और रीढ़ की हड्डी संबंधित जो भी परेशानी है, बीमारियां हैं, उसको किस तरह हल किया जा सकता है और उसके लिए अत्याधुनिक तरीके से और बहुत ही उम्दा तरीके से कैसे इलाज हो सकता है। जो फैसिलिटी बरेली में नहीं है उसको भी हम लोग कैसे बरेली के निवासियों को और इसके आसपास के क्षेत्र के निवासियों को पहुंचा सकें। वो मैक्स हॉस्पिटल के द्वारा जो सेक्टर 128 नोएडा में, दिल्ली NCR में जो स्थित है, उस हॉस्पिटल में हम लोग उसका इलाज परामर्श करते हैं। बरेली में कहाँ सुविधा दी जाएगी? ये आकाश टावर करके विसलपुर चौराहा के पास है, उसमें पांशुल फिजियोथेरेपी सेंटर करके है, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र मौर्य चला रहे हैं। उसमें हर महीने का तीसरी बुधवार को मैं यहाँ पे उपस्थित रहता हूँ। जो भी पेशेंट्स को इलाज के बारे में सलाह चाहिए या परामर्श चाहिए, उसके लिए मैं उपलब्ध रहता हूँ। पिछले 10 साल से हम लोग रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे आ रहे हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि स्पाइनल इंजरी होने के बाद बंदा चल नहीं पाता है या बेड रेस्ट नहीं करता है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? स्पाइनल इंजरी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि बहुत लोग इससे पीड़ित हैं, हमारे देश में भी और विदेश में भी। इसमें क्या होता है कि 2 लोगों का सहयोग इसमें बहुत ज़रूरी है। एक है हम जैसे स्पाइन सर्जन हैं जो ऑर्थोपेडिक उसमें है, जो रीढ़ की हड्डी अगर टूट गई, उसके बीचों बीच जो मेरुदंड जाता है वो दब जाता है, तो स्पाइन पैर जो है पैरालाइज हो जाता है। उसको जो है हमें रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट देना ज़रूरी है। वो स्क्रूज रॉड से फिक्स करते हैं और हड्डी के बीच में जो दबी हुई है नस, उसको खोल देते हैं। वो हड्डियाँ जो टूटी हैं, चूर चूर हो गई, उसको हटाते हैं और सपोर्ट दे देते हैं ताकि पेशेंट बैठ सके, उठ सके, चल सके। बट उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने बोला सेकंड जिसका काम आता है, वो फिजियोथेरेपिस्ट का काम। वो इसको बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करा के रिहैबिलिटेशन करते हैं, जिसमें धीरे धीरे करके वो जो नस दबी हुई है उसके थ्रू खून का दौरा चालू होता है और पैर दोबारा चलने लगता है। बट उसमें टाइम लगता है। वो एक चीज़ आपको समझना ज़रूरी है, चोट लगते ही कितना डैमेज हुआ और कितना मतलब बचा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम में इसमें हरकत वापस आई। हाँ, देखिए यहाँ पे बरेली में जो है इसलिए फैसिलिटी नहीं है, इसका जो अत्याधुनिक टेक्निक है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वो दूरबीन तरीके से जो हमें वो करना है सर्जरी, उसके लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए, वो कैमरा हो, एंडोस्कोपिक कैमरा हो, शेवर सिस्टम हो, लाइट सोर्स हो, इसका जो है मेनिस्कस रिपेयर का सिस्टम्स हैं, ये सब सिंगल यूज़ वाले वो होते हैं, वो हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। अभी क्या है कि वहाँ सिर्फ 1-2 दिन ही रहना होगा। हम प्रोसीजर करके यहाँ वापस भेज देंगे। यहाँ फिजियोथेरेपी करना है और हर महीने में एक बार जब हम आ रहे हैं उस टाइम वो रिव्यू करते हैं। सर एक सवाल ये था कि पुरानी तकनीक से तो हो गया लिगामेंट इंजरी, आप उससे मतलब उसे सही कर दिया होगा, और फिर बाद में ये होता है कि लिगामेंट इंजरी वाला उस तरीके से दौड़ नहीं पाता। हाँ, पुरानी 20 साल पहले की ऑपरेशन उस कंडीशन में क्या है आपके? देखिए, जो डैमेज हो गया है उसको किसी तरह से हम करेक्ट कर पाते हैं। जैसे वो पेशेंट 50-60 साल का हो गया है और घुटने का डैमेज हो गया था और पुराने टेक्निक से इलाज किया हुआ था, घुटना मूवमेंट वगैरह ठीक नहीं है, तो वो टोटल नी रिप्लेसमेंट से ठीक होता है। पर चीज़ ये है कि अभी
पुराने टेक्निक में जैसे पूरा चीरफाड़ करके खोल के लिगामेंट रिकन्स्ट्रक्शन किया जाता था, वो आजकल कोई कर ही नहीं रहा है, करना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए जो पेशेंट्स जिनको ये ज़रूरत है, जिसका ये लिगामेंट प्रॉब्लम है, उनको तुरंत हमसे संपर्क करना चाहिए और टाइमली सही इलाज करें। उसके लिए तो हम लोग किसी भी वक्त